कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी कभी उन्हें पहचान नहीं मिलती। कुछ लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, फिर भी उनका ही अपमान होता है। और कुछ लोग बस गुस्से में जीते हैं, ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। क्या ये सिर्फ आपकी आदत है या कुंडली में बैठा कोई ऐसा ग्रह जो अंदर की आग बाहर फेंक रहा है? आज हम बात करेंगे लाल किताब के अनुसार छठे घर में बैठे हुए सूर्य। क्या वो वाकई राजयोग देता है या छिपा होता है एक ऐसा श्राप जो जिंदगी की शांति छीन लेता है? छठा भाव लाल किताब में इसे कहते हैं युद्ध का घर, संघर्ष, कंपटीशन का घर। आपके दुश्मन, बीमारियां, कर्जा और आपके जीवन का जितना भी संघर्ष है वो यहीं से देखा जाता है। अब जरा सोचिए कि इस युद्ध के घर में अगर सूर्य आकर बैठ जाए, सूर्य जो राजा है, जो अहंकार है, तेज है, तो क्या होगा? लाल किताब कहती है कि छठा घर पाताल है और सूर्य तो आसमान में चमकने वाला, हमारे जिंदगी को प्रकाशमान बनाने वाला ग्रह है। अब वो पाताल में चला जाए तो लाल किताब ये कहती है कि ये अब आपका नाम, प्रसिद्धि, शोहरत जो सूर्य से देखी जाती हैं उन सबको पाताल में ले जाएगा। इसका मतलब इंसान हर बात पर उलझा रहेगा, हर रिश्ते में टकराव, हर हाल में उसको लगता है कि जैसे मुझे ही जीतना है। लेकिन सूर्य तो ठान कर बैठा है कि प्रसिद्धि तो देगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर प्रकाश ढलते हुए सूर्य की तरह है। ढलते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 6th हाउस आपके ननिहाल को, मामा के घर को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य के यहाँ पर होने पर अक्सर इंसान का जन्म अपने ननिहाल में होता है या जन्म के समय पर ननिहाल वाले लोग वहाँ पर शामिल होते हैं। लेकिन आगे चलकर वही मामा, ननिहाल वो संघर्ष में होते हैं या उनके साथ यानी मामा के साथ कलेश होता है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर पिता का पक्ष भी कमजोर होता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहते, घर में अशांति और इंसान के खुद के अंदर अजीब सी बेचैनी होती है। 6th हाउस हमारे लोअर एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सूर्य की तपिश उसके लोअर एब्डोमेन में हमेशा रहती है, पेट के निचले हिस्से में हमेशा गर्मी रहती है। हमेशा ऐसा इंसान शरीर में तपता रहता है, हाथ पैरों में पसीना आता है, सर दर्द की शिकायत, आंखों में जलन, आंखों में सूखापन, बाल झड़ जाना, ये सारी समस्याएं इस सूर्य के कारण से होती हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य यहाँ पर हमेशा कमजोर होता है। सूर्य यहाँ पर अगर मजबूत होता है तो सरकारी नौकरी भी देता है, सरकारी ठेकों से लाभ कमाता है। रोड बनाना, कैंटीन चलाना, साइकिल या कार स्टैंड का ठेका लेना, यानी गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर ऐसा इंसान बहुत कमाता है, बहुत तरक्की हासिल करता है। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य खराब हो रहा है, राहु या शनि या शुक्र इनका प्रभाव किसी तरह से सूर्य को नेगेटिव कर रहा है तो लाइफ में डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। एक समय तो ऐसी हालत हो जाती है कि हाथ पर कटोरे वाली स्थिति हो जाती है, अर्श से फर्श पर आने वाली स्थिति हो जाती है। अपने ही महकमे में इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है और ये सब कुछ सूर्य 6th हाउस की वजह से होता है। बार बार पेट में जलन, हाई बीपी, नींद उड़ जाना, अपने पिता, अपने बुजुर्गों से टकराव और उनके खिलाफ चलना, ये सब यहाँ पर बैठे इस सूर्य के ही प्रभाव है। और सबसे बड़ा खतरा इसका ईगो धीरे धीरे सारे रिश्तों को खराब कर देता है, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों चाहे पर्सनल रिश्ते हों। इसलिए लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान को लड़े बिना खाना हजम ना हो। आपने कुछ लोग अपने गली मोहल्ले में ऐसे जरूर देखे होंगे कि जो मोहल्ले में किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो सरकारी हो, कोई और चीज़ों का हो, घर में किसी के कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसमें ये लोग हमेशा प्रधान बनने की कोशिश करते हैं। हमेशा दूसरों से कोई ना कोई बहाने से ये झगड़ा करने का कारण ढूंढते हैं और लोग इनसे उलझने के बजाय बार बार बहस करने से बचने के चक्कर में इनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं या इनके सामने चुप रहकर ये टाइम निकाल देना चाहते हैं। मगर ये लोग सोचते हैं कि सामने वाला हमसे डर गया है, मुझसे दब गया है, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आपके परिवार में या आप खुद ऐसी चीज़ें फील करते हैं, मामा के साथ संबंध खराब, हर किसी से झगड़ा, कोई एलिगेशन लगना, अपने ही सीनियर्स जानी दुश्मन बन जाना, ऐसी स्थिति वाले किसी इंसान को देखते हो तो देखिए कहीं उसकी कुंडली में सूर्य 6th हाउस में तो नहीं बैठा है। अगर ऐसा सूर्य है तो क्या उपाय है? लाल किताब दो बहुत आसान तरीके बताती है। सबसे पहले जड़ को समझो और उसको खत्म करो, और दूसरा जो प्रॉब्लम आ चुकी है उसका सॉल्यूशन करो। यानी सबसे पहले सावधानी, या जिसे आप परहेज कह सकते हैं, और उसके बाद उसका समाधान जिसे हम उपाय कहते हैं। 6th हाउस को बुध और केतु रिप्रेजेंट करते हैं
बुध तो सूर्य का मित्र है, लेकिन केतु सूर्य को कहीं ना कहीं डेंट देता है। और केतु इस 6th हाउस में भिखारी की तरह है और सूर्य तो राजा है। अब राजा भिखारी के घर में आएगा तो राजा की वैल्यू कम होगी, जो भिखारी है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति यानी अपने स्तर से डाउन की स्थिति है। ऐसे में सूर्य को ठीक करने के लिए अगर राजा भिखारी के घर जाकर उसे कुछ दान पुण्य करता है, उसकी सेवा करता है, तो इससे राजा का प्रताप और बढ़ेगा। यानी यहाँ पर केतु की आशियाँ यानी केतु के जो जीव हैं उनकी सेवा करें। सबसे पहले कुत्तों की सेवा करें। दूसरा, जो भूरी चींटियाँ होती हैं, लाल भूरी चींटियाँ, वो केतु की आशियाँ हैं और सूर्य का 6th हाउस में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऐसे में आप अगर उनको आटा, चीनी, तिलचोली ये सब कुछ डालते हैं, चींटियों की सेवा करते हैं, लेकिन ये घर के बाहर करते हैं, तो इससे केतु प्रसन्न होता है और सूर्य को शांति मिलती है। जब यहाँ पर सूर्य बैठे हों और कभी ऐसे हालात बन जाएं कि अर्श से फर्श पर पहुँचने वाली स्थिति, तो अपनी ईगो को साइड में रखें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ईगो को बढ़ा देता है। भगवान के सामने अपनी ईगो को नीचे रखना होगा और किसी धर्म स्थान पर जूतों की सेवा, सफाई की सेवा, इस तरह से कोई सेवा करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पर मानहानि लग चुकी है, कोई केस बन चुका है, कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगा दिया गया है, तो किसी धर्म स्थान से जो लोगों का चढ़ाया हुआ पैसा है या कोई वस्तु है, उसको चुपचाप उठा के ले आएं और उसे संभाल कर अपने पास रखें। इससे सूर्य की नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाती है। इस तरह का कोई एलिगेशन आपके ऊपर नहीं लगता। यहाँ पर इंसान को दिन के समय पर कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, फ्री में किसी से गुड़ नहीं लेना चाहिए और अपने पिता, बॉस और टीचर के साथ हमेशा पोलाइट होकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये उपाय जितने आसान हैं, असल में उतने ही गहरे काम करते हैं, क्योंकि लाल किताब कोई चमत्कार नहीं, आपके कर्म का विज्ञान बताती है। मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं जहां लोगों ने ये माना है कि वो कहते थे कि हमें कभी लगता ही नहीं है कि हमारा सूर्य कभी ऐसा दुश्मन भी बन सकता है। एक क्लाइंट का केस था, उसे सरकारी नौकरी मिली, लेकिन उसकी ईगो के कारण, अपने सीनियर्स के साथ टकराव के कारण नौकरी छूट गई। अपने बेटे के साथ उसकी कभी बनती नहीं, वो अपने फादर के हमेशा अगेंस्ट चलता रहा। उसकी कुंडली देखी तो सूर्य 6th हाउस में था, लगन में राहु बैठा हुआ तो सूर्य को ग्रहण लगा रहा था। उसको मैंने ये सारे उपाय बताए, परहेज बताए, कॉन्सेप्ट समझाया और वही आदमी है आज के समय शांति से जीवन जी रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य 6ठे घर में है और आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, रेमेडी शुरू करिए। और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली हम पर्सनली देखें, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें मेरा सूर्य 6th हाउस में है, क्या ये मुझे भी इफेक्ट कर रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ग्रह के गहरे रहस्य के साथ। ओम नमः शिवाय।